अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके सामने क्लासरूम में मौजूद है। जो समातें मुझे सुन रही हैं और जो बसारतें मेरी वीडियो को देख रही हैं उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और जनाब, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएँ और दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस चैनल को। तो आज हम क्लास 10th की मैथ्स है, उसका 17 यूनिट चल रहा है। तो आज हम 17.4 एक्सरसाइजेस की करेंगे। 17.3 तक हम मुकम्मल कर चुके हैं। तो 17.4 उसका पार्ट 1, ये वीडियो जो है पार्ट 1 है, वो बना रहे हैं। उसमें देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल। सबसेट किसको कहते हैं? सबसेट कहते हैं बच्चे को, छोटे को, मतलब छोटा सेट, उसको कहते हैं सबसेट। तो इसका मतलब है कि अगर ए और बी दोनों छोटे सेट हैं यूनिवर्सल के, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि भाई यूनिवर्सल और उसके दो बच्चे, दो सेट, एक है ए दूसरा है बी, ठीक है। ये अगर यूनिवर्सल के ये सबसेट हैं ए और बी, देन ड्रा वेन डायग्राम। तो फिर वेन डायग्राम बनाए इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी एंड ए डिफरेंस बी, ठीक है। ये ऑपरेशन करके वेन डायग्राम हमें बनाना है। लेकिन उसमें लिखा हुआ है नंबर 1 में देखें, ऑप्शन में देखें, लिखा हुआ है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। पहले सेट बनाए लेकिन ए और बी डिसजॉइंट होने चाहिए, आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक ये। दूसरे ऑप्शन में कहता है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। फिर ओवरलैपिंग पे भी हमें ये ट्राई करना है। उसके बाद नंबर 3, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ए इज सबसेट ऑफ बी, वो कैसे सेट बनेगा, वो भी सेट आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि भाई ए और बी का सेट बनाना है, ठीक है जनाब। तो ए और बी का सेट जब आप बनाएंगे तो ये कहता है कि ए और बी आपस में जो है ना वो डिसजॉइंट होने चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब है कि बिल्कुल अलग होने चाहिए। एक दूसरे के जो भी मेंबर है ना वो एक दूसरे में इनमें नहीं होने चाहिए। मतलब ए, अब ए का सेट हम बनाते हैं, जैसे देखें 0 है, 2 है और 4 है, ये हमने बनाया। और ये था ए सेट। अब बी का सेट हम बनाते हैं। बी का सेट हम बनाते हैं जो मुख्तलिफ हो इनसे, 0 के बाद 1, ठीक है, 2 के बाद 3 और 4 के बाद 5। अब ये हमने डिसजॉइंट सेट बनाया, मतलब ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते। तो अब इसका यूनिवर्सल कैसे बनेगा? मैंने आपको बोला था कि यूनिवर्सल आपको यहीं से पता चलेगा कि आपको कैसे बनाना। छोटे से छोटा डिजिट कौन सा है? 0 है, तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाला कौन सा है? बड़े में बड़ा 5 है, तो 5 तक ये सीरीज बनेगी। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये यूनिवर्सल भी बन गया, ठीक है जनाब। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले भाई हम लिखेंगे यूनिवर्सल का सेट, ठीक है। तो आपको पहले ए का सेट, या चलो यूनिवर्सल का सेट हमें क्या मिला है? वो मिला है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब इसके सबसेट मतलब इसके बच्चे, उसमें से एक ए है, ठीक है, और दूसरा बी है। लेकिन दोनों को जो मेंबर आप देंगे वो कॉमन नहीं देंगे, अलग अलग देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक का हम देते हैं 0, 2 एंड 4 ये मेंबर, और दूसरे को देते हैं 1, 3 एंड 5 ये मेंबर देते हैं दूसरे को, ठीक है जनाब। तो ये सेट हमारे बन गए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ये हमने कर दिया। अब हमें प्रूव करना है क्या क्या, ये देखिए। पहले हमें ए यूनियन बी करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक लकीर देता हूँ, ठीक है। अब नीचे हम इसके ऑपरेशन करते हैं। तो आप एक बात आप जहन में रखें, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सम में 2 मरतबा जो है ना ये इक्वल नहीं आता। जैसे आप लिखें भाई इक्वल टू 5x इक्वल टू 3, तो 2 मरतबा इक्वल नहीं आता है। तो फर्स्ट में आप लगाएंगे दिस इम्प्लाइज 5x इक्वल टू 3, ऐसे लिखेंगे। मतलब पहले में आप दिस इम्प्लाइज लिखेंगे, इस साइन को कहता है दिस इम्प्लाइज, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 5x इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज। उसमें हमें क्या करना है? हमें करना है सबसे पहले ये वाला ए यूनियन बी करना है। तो जनाब यहाँ पे हम लिखेंगे इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी, पहले करना है हमें ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमने यहाँ पे लिखा। अब इक्वल टू
अब आगे चलेंगे। अब ए यूनियन बी कैसे मिलेगा, जब आप इनको मिलाएंगे। तो मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा, देखें ए को यूनियन बी के साथ यूनियन करो, 0 1 ये इससे लेकर दो, 2 इधर है, 3 यहाँ से लेकर दो, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ से लेकर दो, ये आपका यूनियन हो गया। ओके जनाब, अब यूनियन हो गया। अब इसका हमें बनाना है डायग्राम। कौन सा, वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो वेन डायग्राम आप कैसे बनाएंगे जनाब, आप क्या करेंगे, पहले आप यूनिवर्सल सेट का डायग्राम बनाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट का कैसे बनाएंगे आप, यूनिवर्सल सेट का ऐसे बनाएंगे, ये एक बॉक्स बनाएंगे आप, ये बॉक्स बन गया। ठीक है, अब इस बॉक्स को आप नाम देंगे, ये यूनिवर्सल है। ओके जनाब, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, अब यूनिवर्सल के ये दो बच्चे हैं, तो मतलब इसके अंदर ये भी इसका बच्चा है, इसको हम ए कहते हैं, और ये भी इसका बच्चा है, इसको हम बी कहते हैं। ठीक है जनाब, तो ये ए है, ये बी है। ठीक है, अच्छा, अब आप यहां पे देखें कि इसमें क्या मिल रहा है आपको, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब अब ए में कौन है, ए में है आपके पास 0, दूसरा 2, फिर 4। ठीक है, और बी में कौन है, बी में एक है 1, फिर है 3, फिर है 5। ये है ना बेटा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हमने ए का सेट, उसमें जो मेंबर है वो रखे हैं, इस तरफ हमने वो मेंबर रखे हैं जो बी में मौजूद है। ठीक है, अब हमें इनको कलर करना है। कलर कैसे करोगे, जो जिसका आपको आंसर मिला है उसको कलर करेंगे। आंसर में आपको क्या मिला है, 0 1 2 3 4 5, तो मतलब 0 2 4 ये भी हमें आंसर में मिला है, और ये भी हमें आंसर में मिला है। तो दोनों को आप ऐसे करोगे, कलर करोगे, तो ये आपका ऑपरेशन हो गया। और ऑपरेशन का नाम लिख दें, कौन सा ऑपरेशन है, ये है ए यूनियन बी का ऑपरेशन। ओके जनाब, तो ये हो गया। यूनिवर्सल में कौन बचा है, कोई भी यूनिवर्सल में नहीं बचा, सारे इसमें आ गए ना, तो हम यूनिवर्सल में कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये था आपका वेन डायग्राम ए यूनियन बी का। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद है हमारे पास, आप देख सकते हैं ऊपर ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, कि भाई दिस इंप्लाइज, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो जनाब ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है, जो दोनों में एक जैसा हो वो बनाओ। ठीक है, तो दोनों में एक जैसा देखिए कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई होता तो हम इंटरसेक्ट करते ना, काटा करते ना, काटा हो ही नहीं रही, तो ये होगा खाली सेट। ठीक है, अब इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, अब शुरू में देखिए, जो शुरू में आपका ये बना है ना, तो सारों में अब यही बनेगा। ये जो अपना डायग्राम जो आपने बनाया है, ये सारों में यही बनेगा, इंटरसेक्शन में भी यही बनेगा, और सिमेट्रिक डिफरेंस में भी यही बनेगा, और डिफरेंस में भी यही बनेगा। ठीक है, ये हमने बनाया, ये आपका है यूनिवर्सल सेट, ये पूरा बॉक्स ये यूनिवर्सल सेट है। उसके अंदर है सेट ए और सेट बी, ये दो इनके अंदर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सेट ए में कौन से मेंबर थे, उसमें थे 0, दूसरा 2 और 4, और बी में कौन से थे, बी में थे 1 3 एंड 5, ये थे ना। अब हम जो हमें आंसर में मिला है उनको हम कलर करेंगे। ठीक है, तो देखिए आंसर में हमें क्या मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, तो हम काटा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंटरसेक्शन है। ओके जनाब, तो ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है, आगे आप देख सकते हैं ए डेल्टा बी, मतलब ए सिमेट्रिक बी, ये डिफरेंस, मतलब ये हमें सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है। तो वो कैसे होता है, उस पे हम आते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे भाई इम्प्लाइज, यहाँ पे हमें अब चाहिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा, अब ये कहता है कि एक जैसे जो है ना उनको काटा करो, बाकी जो बच जाए वो मुझे दे दो। अब हम काटा करेंगे तो काटा हो नहीं रही, लेकिन ये सारे बच रहे हैं ना, तो ये सारे हम यहाँ पे रखेंगे। वो है 0 0, उसके बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 4 एंड 5, ये हमने पूरे रखे। ओके जनाब, अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनेगा आप देख सकते हैं, ये मैंने कहा था ना, ये स्टेटमेंट वही आएगी, तो ये स्टेटमेंट हम वही रखेंगे। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें आपका ये ए का सेट है और ये आपका बी का सेट है।
ओके जनाब। अब ए के सेट में क्या है, अच्छा ए के सेट में ये जो अपना डेटा है ना वो पूरी वही लिखनी है, 0 2 4 1 3 5, ठीक है जनाब। अब हमें इनको कलर करना है। कलर क्या करोगे, जो आपको जवाब मिला है, जवाब में 0 2 4 भी है तो मतलब इसको भी कलर करना है, ठीक है। और जवाब में 1 3 5 भी है तो इसको भी कलर करना है। तो ये आपका हो गया, ठीक है जनाब। इसको आप लिखेंगे ऊपर से कि ये हमारे पास क्या है, ये था ए, ये था बी, ठीक है। तो हमें क्या मिला, ये जो मिला था ये था ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ये मिला है ए और सिमेट्रिक डिफरेंस बी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आखिरी ऑप्शन है इसका, और आखिरी ऑप्शन में ये देखें, ये कह रहा है कि ए डिफरेंस बी मालूम करके दिखाएं। ए डिफरेंस बी कैसे होगा, तो हम चलते हैं भाई, यहाँ पे लिखेंगे कि भाई दिस इंप्लाइज ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू, अब डिफरेंस कहता है कि कैंसलेशन करें, इंटरसेक्शन करें, जो ए में बच जाए वो मुझे दे, ठीक है। तो चलो भाई कैंसलेशन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो कैंसलेशन हो नहीं रही, क्योंकि कोई भी इसमें कॉमन है ही नहीं जो कैंसलेशन करें। तो लेकिन कैंसलेशन नहीं भी होगी तो ए में बच तो जाएंगे ना, क्या बचेगा, 0 2 4, तो आप यहाँ पे लिखें 0 2 4, ओके जनाब। अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको बोला था कि ये डेटा वही होनी चाहिए, तो ये डेटा आपकी वही होगी, ये देखें, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल के अंदर हमारे पास है ए और है बी, ठीक है जनाब। अब ये आपका बी है, ये आपका ए है, ठीक है। अब इसमें हम पहले तो इसके मेंबर लिखते हैं, ठीक है। ए में कौन से हैं, 0 है, 2 है और 4 है, और इसमें 1 है, 3 है और 5 है, ओके। अब देखिए जवाब में हमें क्या मिल रहा है, 0 2 4, ठीक है। ए में क्या बच रहा है, 0 2 4, तो हम कलर भी इस 0 2 4 को करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। तो ये आपका बेटा हो गया ए डिफरेंस बी। तो आप नीचे आप लिखेंगे इसमें कि भाई ये जो ऑपरेशन था, सॉरी ये आपको दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने ऊपर किया अभी। तो ए डिफरेंस बी में आप देखें कि यहाँ पे कैंसलेशन नहीं हो रही थी, कोई कॉमन नहीं था, इसीलिए अगर कैंसलेशन नहीं भी होगी तो भी ए के पास बचेंगे 0 2 4, तो हमने 0 2 4 रखा, ठीक है। फिर हम बनाएंगे इसका डायग्राम। डायग्राम में हमने ये रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट होता है और ये यूनिवर्सल सेट के बच्चे हैं, उसमें ए सेट है, ए बी सेट है। ए सेट के पास मेंबर है 0 2 4 और बी के पास मेंबर है 1 3 5। अब हम इनमें से कलर करेंगे, लेकिन कलर उसको करेंगे जिसका जवाब हमें मिला है। ये देखें जवाब क्या मिला, 0 2 4, तो 0 2 4 इसको हम कलर करेंगे। तो ये हमारा हो गया भाई, ये आपका है ए डिफरेंस बी का ऑपरेशन, ओके जनाब, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, मतलब आप ऐसा सेट बनाओ जिसमें ए और बी जो हैं वो आपस में ओवरलैपिंग हो। ओवरलैपिंग का मतलब है उनमें कम से कम एक या दो मेंबर कॉमन होने चाहिए दोनों में, ठीक है जनाब। तो वो हम सेट अलग से बनाते हैं। तो जनाब चलें हम यूनिवर्सल बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट किसके लिए बनाते हैं, जो 2 ऑप्शन है। तो जनाब यूनिवर्सल बनाएंगे इसके लिए 2 ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। तो ए और बी हमें ओवरलैपिंग बनाना है। तो मतलब है पहले यूनिवर्सल आपके पास क्या था, 0 था, 1 था, 2 3 4 एंड 5 था, ओके जनाब। अब ओवरलैपिंग बनाने के लिए दोनों में कोई एक या दो मेंबर कॉमन होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई सेट ए में हम लिखते हैं 0 1 2 4, ओके जनाब। और बी में हम लिखते हैं, अच्छा ये आप खुद अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ऐसे नहीं है कि जो मैंने बनाया वही हो, आप खुद भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। फिर जवाब भी आप उसी हिसाब से निकालोगे तो आपके हिसाब से निकलेगा। तो जनाब ये हमने बनाया। अब बी में हम बनाते हैं भाई 1 2 3 एंड 5, ये हमने यहाँ पर रखा, ठीक है जनाब। अब ये देखें
ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैपिंग का मतलब है कम से कम एक या दो मेंबर कॉमन होने चाहिए। तो ये देखिए 1 2 1 2 यहाँ पे कॉमन है ना, तो ये ओवरलैपिंग हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब सेट आपके पास आ गया। ठीक है जनाब, सेट आपके पास आ गया। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सवाल में लिखा हुआ था कि अब आप फाइंड करें। इसमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है और उसका डायग्राम बनाना है। फिर आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, उसका डायग्राम बनाना है। फिर आपको ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी यानी कि ए डेल्टा बी फाइंड करना है और उसका आपको डायग्राम बनाना है। और उसके बाद लास्ट में आपको ए माइनस बी ए डिफरेंस बी करना है और उसका डायग्राम बनाना है। तो ये 4 ऑपरेशन थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे भाई सबसे पहले दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हमें ए यूनियन बी चाहिए। तो ए यूनियन बी कैसे होगा, देखें यूनियन बिल्कुल इजी है, मैंने आपको बताया था यूनियन में सिर्फ मिलाते हैं ना। तो मिलाते हैं तो ये देखें ए के पास 0 है तो पहले 0 रखें, फिर 1 यस दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 इसके पास नहीं है यहाँ से लेके दो, ये 3, 4 ये है, 5 इसके पास नहीं है यहाँ से लेके दो, तो ये 5 आ गए। तो ये बेटा आपका हो गया ए यूनियन बी। चले अब इसका हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बॉक्स बनाएंगे और जो एक मरतबा आप ये बॉक्स बना लेंगे ना तो वो लास्ट तक वही चलेगा ना। अब आप क्या करेंगे, अब ये है ओवरलैपिंग सेट बेटा। ओवरलैपिंग में क्या होता है, दोनों सेट आपस में यूं मिल जाते हैं, दोनों सेट आपस में, या ऐसा समझिए कि दोनों सेट आपस में यूं मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं भाई ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है जनाब, ये सेट ए है, ये बी है। अब ये ओवरलैपिंग स्टाइल है, माना एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है ना, और ये है यूनिवर्सल सेट, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें मेंबर रखते हैं। मेंबर कौन कौन से रखते हैं देखें। अच्छा ये देखें, अब इनमें कॉमन मेंबर कौन से थे, 1 2 1 2, तो कॉमन जो है वो यहाँ पे रखेंगे 1 और 2। ठीक है, अच्छा बाकी क्या बचेगा, बाकी अब ए में क्या बचेगा, 1 2 तो चला गया इधर, बाकी क्या बच रहा है, ए में बच रहा है 0 और 4। ओके, बी में क्या बच रहा है, 1 2 इधर गया और बाकी बच रहा है 3 5, ये 3 5। ओके जनाब, ये आया। अब हमें कलर क्या करना है इसमें बेटा कलर आपको वो करना है जो आपका आंसर है। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, 0 1 2 3 4 5 सारा है ना, तो हम सारे को कलर करेंगे। ये यहाँ से लेकर ये आ गया, ये भी आ गया इसमें, और ये भी पूरा आ गया, तो ये सारा कलर हो गया। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका भाई ए यूनियन बी ओवरलैपिंग में। ओवरलैपिंग में साथ मिल जाते हैं, वैसे वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब आगे हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो है भाई ए इंटरसेक्शन बी मालूम करो। तो हम लिखेंगे भाई ए इंटरसेक्शन बी, वो हमें कैसे मिलेगा, जब हम इंटरसेक्शन करेंगे। तो कैसे होगी इंटरसेक्शन, तो जनाब इसका ए इंटरसेक्शन बी हमें कैसे मिलेगा, आप देख सकते हैं ये ए और बी है, इसको इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो, कट रहे हो। तो देखिए 1 कट रहा है, यहाँ पे 1 कट रहा है तो 1 आएगा यहाँ पे। दूसरा 2 कट रहा है भाई, 2 कट रहा है, 2 भी यहाँ पे आएगा, और कोई भी नहीं कट रहा, तो ये आपका आंसर है। ठीक है जनाब, अब इसका डायग्राम बनाना है हमें। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप वही सर्किल रखोगे, अपना रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, और इस रेक्टेंगल को आप बोलोगे ये यूनिवर्सल सेट है पूरा, और उसके 2 बच्चे कौन कौन से, लेकिन ओवरलैपिंग में लिखेंगे। ठीक है, एक है ए और दूसरा है इसमें बी, ऐसे हम ओवरलैपिंग में लिखेंगे, साथ में मिल जाएंगे, बीच में थोड़ी जगह छोड़ेंगे, ये कॉमन के लिए होती है, जो कॉमन होते हैं ना उनके लिए होती है। तो जनाब अब हम इनके मेंबर लिखते हैं कि भाई इसमें कॉमन कौन सा है, इसमें 1 2। ठीक है, ये बीच में आएंगे, ये इसका भी है इसका भी है। ठीक है, इसमें आ गए। अब बाकी क्या बचता है, ए के पास और बी के पास, देखें ए में 1 और 2 तो इधर चले गए, बाकी 0 और 4 बचता है, तो ये 0 और 4, और बी के पास 1 2 इधर चला गया, तो बाकी 3 और 5 बचते हैं, ये 3 और 5 ये बचे। ठीक है, अब बेटा हमें कलर करना है।
कलर जो आपके आंसर में है ना उसको कलर करना है। आंसर में 1 2 तो आप इनको कलर करेंगे, ये 1 2। ओके जनाब, ये कलर हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया, ये हो गया इंटरसेक्शन। ओके जनाब, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, देखें ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, यानी कि ए डेल्टा बी कह रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज ए डेल्टा बी इक्वल्स टू। अब ये डेल्टा हमें कैसे मिलेगा, ये देख ले भाई कैसे मिलेगा। ये सेट्स आपके सामने हैं, ये सेट्स आपके सामने हैं। अब ये कहता है कि आप इसमें जो कॉमन निकाल के बाकी जो सारे बचे वो हमें दे दो, ठीक है। तो अब ये देखिए कॉमन क्या निकलता है, 1 1 2 2, बाकी और कोई नहीं कटता ना। अब जो बच गए वो सारे इसको दे दो। बच गए इसमें 0 4 और दूसरा इसमें 0 4, इसमें 3 5, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 0 3 और 4 5, ठीक है, ये आ गया। अब इसका हम बनाते हैं डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम इसका बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ये बिल्कुल फिगर वैसी रखेंगे, इक्वल टू, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है आपका, ये आपका है सेट ए और ये है आपका सेट बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है जनाब। अब इनमें हम मेंबर रखते हैं। अब देखिए कॉमन मेंबर इनमें कौन से थे, कॉमन मेंबर तो इसमें 1 और 2 है जो दोनों में हैं। बाकी इसके पास ए के पास 4 बचता है इनको छोड़ के, बी के पास 3 5 बचता है इनको छोड़ के, 1 2 को छोड़ के, ठीक है। अब हमें देखें इसमें कलर करना है। कलर क्या करोगे, जो आपका आंसर है, तो आंसर में क्या कलर है, मतलब 0 और 4 भी है, 3 और 5 भी है, मतलब 0 और 4 को भी आप कलर करेंगे, लेकिन यहां तक, अंदर नहीं करेंगे, ये अंदर नहीं करेंगे। ओके, ये यहां तक हमने कलर किया, ओके। और 3 और 5 भी है, तो 3 और 5 को भी हम कलर करेंगे, लेकिन यहां तक अंदर नहीं करेंगे कलर, ये ओके जनाब, इसको नहीं करेंगे, ठीक है, इसको नहीं करेंगे। तो ये आपका हो गया ए डेल्टा बी, ठीक है जनाब। अच्छा, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि ये कौन सा था ऑपरेशन, ये ऑपरेशन था ए यूनियन बी का, और ये था ए इंटरसेक्शन बी का, और ये जो है ये है ए डेल्टा बी का। और अब लास्ट में क्या आएगा, देखें लास्ट में ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी। तो उसके लिए हम लिखेंगे जनाब दिस इंप्लाइज ए डिफरेंस बी इक्वल्स टू। अब डिफरेंस कैसे होगा, डिफरेंस वाला कहता है कि ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी मतलब इनमें से जो कॉमन निकलता है उनको छोड़ दो, फिर जो ए में बचता है ना वो मुझे दे दो, ठीक है। तो अब कॉमन ये 1 2 ये कॉमन निकला, बाकी ए में क्या बच रहा है, 0 और 4 बच रहा है, 0 और 4 बच रहा है, ओके जनाब। तो ये हमारा आंसर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे भाई हमें मिल रहा है 0 और 4, ओके। अब इसका डायग्राम हमें बनाना है। डायग्राम कैसे बनेगा ये देख लें भाई। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके 2 सेट हैं, एक है ए, दूसरा है बी, ठीक है। अब दोनों में कॉमन जो नंबर है वो है 1 और 2, ठीक है। इसमें बचता है 0 और 4, और इसमें बचता है 3 और 5, ओके जनाब। अब आपको कलर करना है, लेकिन जो जवाब है आपका उसको कलर करना है। तो देखें क्या है, 0 और 4, 0 और 4 ये है, तो इस सेक्शन को हमें कलर करना है, दूसरे सेक्शन किसी को भी कलर नहीं करना है, ठीक है जनाब। तो ये हमारा हो गया, नीचे आप रख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे ए डिफरेंस बी, ठीक है, ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी, ये ओके जनाब, ये हो गया। अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पे, तीसरे हिस्से में। और तीसरे हिस्से में देखिए ये हमसे क्या डिमांड कर रहा है। यहाँ पे लिखते हैं नंबर 3, और नंबर 3 में ये कहता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, कि मतलब भाई अब सेट ए बनाओ लेकिन वो बी का सबसेट होना चाहिए, ठीक है, बी का सबसेट होना चाहिए। अब आते हैं इस पे। अब देखें पहले तो बी का सेट आप लेके आए, बी का सेट कहाँ है, ठीक है, वो हम लेके आते हैं।
तो जनाब ये देखें, ये हमने फर्स्ट में जो सेट बनाए थे ये सेट है, ठीक है, ये सेट है। अब इसमें से क्या है, ये कहता है कि A इज सबसेट ऑफ B, मतलब B का बच्चा है A, मतलब आप सेट बनाए लेकिन वो B का बच्चा होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले तो देखें यहाँ पे लिखेंगे कि सेट B हमारे पास कौन सा है। सेट B हमारे पास है, ये देखें 1 3 एंड 5, ओके। अब इसका बच्चा बनाना है, सेट A बनाना है। तो A सेट जो बनेगा वो बनेगा, मतलब इनमें से लेके दें इनको 1 और 3 हम इसको देते हैं, तो ये इसका सबसेट बन गया, ठीक है। तो अब हम इसको डायग्राम में कैसे लिखोगे भाई, इसको डायग्राम में आप लिखोगे भाई, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये है यूनिवर्सल सेट। उसमें ये जो सेट है ये है B का सेट, ठीक है जनाब, ये है B, और इसके अंदर जो है ये है A, ठीक है। तो ये है A का सेट, ओके जनाब। तो इसमें आप मेंबर भी लिख सकते हैं कि देखें, इसमें अंदर क्या है, A में है 1 और 3, ये देख सकते हैं आप 1 और 3 है, ठीक है। तो B के पास क्या बचता है, 1 और 3, तो अंदर इसको इसने A को दे दिया, बाकी इसके पास बचता है 5, ठीक है। यूनिवर्सल के पास क्या बचता है, यूनिवर्सल के पास ठीक है 1 3 5 1 3 5, ये तीनों निकल गए, बाकी क्या बचता है 0 2 4 बचता है। तो इसके पास बचेगा 0 2 4, ये बचेगा, ठीक है जनाब। तो ये इसका वेन डायग्राम। अब ये तो हमें मिला इसका, ठीक है। अब इस पे भी हम अप्लाई करेंगे A यूनियन B, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको यूनिवर्सल की जरूरत पड़ेगी, तो हम यूनिवर्सल भी लिख लेते हैं। यूनिवर्सल है हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड 5, ओके जनाब, ये आ गया। अब हम चलते हैं भाई इस पे, हम A यूनियन B वही अप्लाई करेंगे जो ये यहाँ पे लिखता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे A यूनियन B करेंगे, फिर A इंटरसेक्शन B में ये अप्लाई करेंगे, उसके बाद A डेल्टा B में, और फिर A माइनस B यानी कि A डिफरेंस B में, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं भाई, सबसे पहले A यूनियन B करते हैं। तो हम लिखेंगे A यूनियन B, दिस इम्प्लाइज A यूनियन B। तो A यूनियन B हमें कैसे मिलेगा, जब आप A और B को यूनियन करेंगे, यूनियन में आपको मिलेगा 1 3 1 3 1 3 5, ठीक है। तो आप लिखेंगे 1 3 5, ये यूनियन हो गया, ठीक है। अब इसका हमें डायग्राम बनाना है, ओके जनाब। तो डायग्राम आप कैसे बनाओगे, तो जनाब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप ये बॉक्स बनाओगे, और ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है जनाब, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल में आप 2 सेट यहाँ पे बनाओगे, एक बनाओगे आपका इसमें होगा, लेकिन अब बनाना है सबसेट की तरह, अब ओवरलैपिंग की तरह नहीं बनाना। सबसेट का ये कानून होता है, ठीक है, मतलब यूनियन का सबसेट है B, B का सबसेट है A, तो ये कानून अप्लाई करना है। तो अब ये यूनियन का सबसेट है यहाँ पे B, ओके जनाब, और B का सबसेट है A, ठीक है। तो ये B सेट है, और ये जो है आपका ये A सेट है, ये A सेट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप सिर्फ इनमें रखते जाओ इनके मेंबर। तो देखें यहाँ पे आपको A यूनियन B मिलता है 1 3 5, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखें A में क्या है, A में है 1 3 1 एंड 3, ठीक है। अब इसके पास क्या बचता है, इसके पास B बचता है, मतलब 5 बचता है, B के पास 5 बचता है, ठीक है। अब इसके पास यूनिवर्सल के पास क्या बचता है, यूनिवर्सल के पास 1 3 5 निकालो, बाकी 0 2 4 बचता है, 0 2 4 ये बचता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको करेंगे कलर, ठीक है। कलर क्या करोगे, तो कलर आप वो करोगे जिसका आपको आंसर मिला हुआ है। आंसर मिला हुआ है 1 3 5 का, तो 1 3 5 मतलब ये भी कलर होगा पूरा पूरा यहाँ तक, ठीक है। बाहर से जो यूनिवर्सल है वो कलर नहीं होगा,
ये जो है ये कलर नहीं होगा यूनिवर्सल, ये नहीं होगा। ओके जनाब, ये इसका हो गया। अब चलते हैं इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज, अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी पे। ठीक है जनाब, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे होगा? ए इंटरसेक्शन बी कैसे होगा? देखें ये आपके पास सेट मौजूद हैं दो, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए को बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। अब इंटरसेक्शन में जो कॉमन होते हैं वो आते हैं, वो है 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 ये है ना, ये कॉमन है, ये आएंगे, ठीक है। अब इसका हम बनाते हैं डायग्राम। तो डायग्राम में आप फिर से वही रेक्टेंगल बनाओगे। रेक्टेंगल जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर आप बी सेट बनाओगे, क्योंकि बी जो है वो यूनिवर्सल का बच्चा है और बी का बच्चा ए है, तो ये ए आ गया इसके अंदर, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल का बच्चा बी है, बी का बच्चा ए है, तो ये सेट आपका है बी और ये सेट आपका है ए, ठीक है जनाब। अब आप मेंबर लिखें। मेंबर देखें क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 1 और 3, तो ये 1 और 3 ये आ गया ए के अंदर, ठीक है जनाब। अब यहाँ पे देखें ए में क्या है, ए में है 1 3, तो ये हमने 1 3 रखा है, ठीक है। और बी में क्या है, 1 3 5 है, 1 3 5 है, तो बी के पास सिर्फ 5 बचता है, ठीक है। 1 3 तो इधर आ गया, इंटरसेक्शन में आ गया, ठीक है। अच्छा 1 3 5 निकाल के बाकी यूनिवर्सल के पास क्या बचता है, यूनिवर्सल के पास बचता है 0 2 4 ये बचता है, ओके। अब हमें इसको कलर करना है। कलर क्या करोगे, कलर उसको करोगे जो आपका आंसर है, और आंसर आपका है 1 3, तो ये 1 3 को कलर करोगे यहाँ पे, ओके जनाब, ये हो गया, ठीक है। तो ये था आपका ए यूनियन बी और ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि भाई दिस इंप्लाइज ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंसेस का निकालना है, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकलेगा ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस कहता है कि इनमें से आप काटा करो, जो बच जाए मुझे दे दो। तो अब काटा, ये 1 3 ये काटा होता है, बाकी बचता है इसके पास 5, तो ये 5 इसको दे दिया, ठीक है। तो ये आपका ए डेल्टा बी हो गया। अब इसका हमें बनाना है, क्या बनाना है, अब बनाना है इसका डायग्राम। तो डायग्राम उसी तरीके से बनेगा, ठीक है। ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल का बच्चा है बी सेट, ये बी है, और बी का बच्चा है ए सेट, तो ये ए है, ओके जनाब। तो अब हम इनमें लिखेंगे इनके मेंबर सेट में मौजूद है, ठीक है जनाब। सेट में ए के पास मेंबर कौन कौन से हैं, सेट के हिसाब से लिखेंगे। अब सेट में क्या है, 1 और 3 है, तो आप ए में लिखोगे 1 और 3। अच्छा 1 और 3 निकाल के बी में क्या बचता है, बी में बचता है 5, ये देखें आप 5 बच रहा है, तो यहाँ पे लिखें आप 5। और अब 1 3 5 को निकाल के यूनिवर्सल के पास क्या बचता है, 1 3 5 को निकाल के यूनिवर्सल के पास बचता है 0 2 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 2 4, ठीक है जनाब। अब हम करेंगे कलर आप उसको करेंगे जिसका आपको आंसर मिला हुआ है। आंसर है आपके पास 5, तो आप 5 का ये सेक्शन है, तो इसको आप कलर करोगे भाई, ये कलर यहाँ से यहाँ तक, और किसी को भी कलर नहीं करना है, ठीक है जनाब। ये कलर हो गया इसका, तो ये आपका हो गया ए और डेल्टा बी, समझ में आया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, उसमें कहता है कि भाई अब आपको करना है दिस इंप्लाइज ए डिफरेंस बी, ठीक है जनाब। अब ए डिफरेंस बी करना है, तो यहाँ पे देखिए सेट वही आपके पास मौजूद हैं, ये वाले, ठीक है। अब डिफरेंस करना है। डिफरेंस का मतलब होता है कि आप ए डिफरेंस बी मतलब कॉमन निकालें, जो ए में बच जाए ना वो हमें दें। अब कॉमन निकालते हैं, 1 कॉमन निकल गया, 3 ये भी कट हो गया, बाकी ए के पास क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता है, तो ये हो गया खाली सेट। अब इसका आप डायग्राम बनाएं, बिल्कुल इजी बनेगा डायग्राम। आप इसका बॉक्स बनाएं, ये बॉक्स है, ओके। इस बॉक्स को आप नाम दें भाई, ये है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल का बच्चा है बी सेट और बी का बच्चा है ए सेट, ओके जनाब। अब
हम क्या लिखेंगे, ये भाई ये बी सेट है और ये ए सेट है। ओके, अब इनके मेंबर लिखेंगे। मेंबर में आपको पता है कि ए के मेंबर क्या है, 1 और 3 है, ठीक है। अच्छा, बी के मेंबर 1 3 5 है, लेकिन 1 3 इधर चला गया, बाकी 5 बचता है इसके पास। यूनिवर्सल के पास 1 3 5 निकाल के बाकी 0 2 4 बचता है, ठीक है। अब हम कलर करेंगे इसके आंसर को। आंसर में क्या है, खाली है, ठीक है। खाली है तो मतलब हम किसी को भी कलर नहीं करेंगे, ये ऐसे ही होगा, ठीक है। तो आप सिर्फ इसको नीचे लिखेंगे, भाई ये ऑपरेशन है, ए डिफरेंस बी का ऑपरेशन है, ठीक है जनाब। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अजीज़ान ने माना आज के लिए इतना काफ़ी है, ये पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है जनाब। 10th की मैथ्स है, 17 यूनिट है, 17.4 एक्सरसाइज है, उसका एक सम यानी कि एक सवाल हमने किया है। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसीलिए टुकड़ों में करना पड़ता है। पार्ट 1 है ये। पार्ट 1 के लिए कल तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। एक सवाल का जवाब भी चाहिए, तो वो सवाल हाजिर है आपके सामने। तो अजीज़ा ने मन, ये आपके लिए सवाल है। सवाल में लिखा हुआ है, इफ़ ए का सेट है 1 2 4 5 6 और बी का सेट है 1 3 4 6 एंड 7, देन फाइंड बी डिफरेंस ए। तो भाई बी डिफरेंस ए आप फाइंड करके दिखाएं, आपसे हो जाएगा। अगर कोई कर सकता है तो बिल्कुल ये इसका पेन वर्क करके, पेपर वर्क करके उसका फ़ोटो कमेंट में डालें, ठीक है। या आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक कर दें, ताकि पता चले कि वाकई आपको अच्छा भी लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है जनाब। तो अगली एक्सरसाइज की रिकॉर्डिंग तक सर हैदर अमान को इजाज़त दीजिएगा। मैथ्स विद हैदर के क्लासरूम से रुखसत चाहता हूँ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।